तेरी तो तू मेरे पति को चप्पल फेंक के मारेगा अपनी अभी 2 कौड़ी के नौकर। तेरे में इतनी जूते दूंगी ना, तेरी सारी अकल ठिकाने लगा दूंगी मैं। क्या नौटंकी कर रहा है ये नवनीत, देख रहे हो? तुमसे मैंने कितनी बार बोला है कि इसको ना घर से धक्के मार के बाहर निकालो। आज तो तुमने देख लिया ना। अरे काका, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, आप इतनी मेरी इज्जत करते थे और आज आपने मेरे खाने में ये इज्जत, और ये 2 कौड़ी का नौकर ये इज्जत करेगा? अरे निहायत ही बदतमीज है, इन लोगों की औकात नहीं होती घर में बिठाने लायक। और शुरू से ना मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और आज जो इसने हरकत करी है ना, उसके बाद तो नवनीत अब मैं इसको 1 मिनट और इस घर में ना टॉलरेट नहीं करूंगी। मेरा बस करे ना तो उसका गला दबा के ना इसको यही दफन कर दूं। ये फालतू की नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। तूने जो गलती करी है ना, उसके लिए तो मैं जरूर पुलिस को कॉल करूंगी, और पुलिस यहाँ आएगी और डंडे बजाते हुए ना तुझे लेके जाएगी। तब तुझे तेरी असली औकात और असली जगह पता चलेगी। मेघा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि शायद इनके दिमाग पे कोई असर हो गया है, वरना ऐसे इंसान ये नहीं है। सही कह रहे हो तुम, इसके ना दिमाग पे असर हो गया है। इसको टाइम से रोटियां मिल रही है ना, रहने के लिए इतनी अच्छी छत मिली हुई है ना, तो इसके ना दिमाग पे असर हो गया है। असल में तो ये नाली का कीड़ा है, ये कूड़ा है, इसकी जगह ना डस्टबिन में है। मेरा ना दिमाग खराब हो रहा है। अगर ये आपकी बार यहाँ से नहीं हटाना, यहाँ से नहीं गया ना अभी के अभी, मैं इसकी जान ले लूंगी। ओए, हो गया तेरा, हो गया नवनीत। बस तुम्हारा दिल बहुत मासूम है, जो लोगों को ना गलती पे भी माफ कर देता है, लेकिन अब ना मैं इसको 2 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये आज तुम्हारे साथ नहीं हुआ है, इससे पहले ना मेरे साथ भी कई बार बदतमीजी कर चुका है, कई बार इसने मेरे साथ भी बदतमीजी करी है। देखो मेघा, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। क्या? मुझे ऐसा लग रहा है ये कुछ बोलना चाहते हैं, और वो हमारा छोटू नौकर है, हमारा जो छोटू नौकर है वो इनकी भाषा समझता है। नहीं बोलना चाहता है ये सिर्फ सफाई देना चाहता है। ये हर बार गलती करता है और उसके बाद में सफाइयां देता है। और नवनीत, तुम अब बीच में मत आओ, क्योंकि तुम वहां बॉर्डर पे जाते हो और उसकी बदतमीजी मुझे झेलनी पड़ती है। अब मैं इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी, और ना ही मैं इसके उम्र का लिहाज करूंगी। काका, बेबी तुम परेशान मत हो। काका, तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा। एक काम करो, तुम यहाँ से जाओ। बेबी, हम लोग ना खाना खाते हैं। हाँ, खाना खाते हैं। ओए कमीने, उठा यहाँ से अपना ये बोरिया बिस्तर और निकल यहाँ से। ये तेरे में ना अभी सैंडल उठा के फेंक के मारूंगी, और तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। तुझे मैं बाद में अच्छे से देखूंगी, देख तेरी कैसे औकात दिखाती हूँ मैं। निकल अब यहाँ से, फूट यहाँ से। मम्मी तुम बैठो, अब मैं ना तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलवाऊंगी। ये लोग बदतमीज हो गए हैं। तुम कितने दिनों बाद आए हो, और उसके बावजूद किस तरीके की बदतमीजी तुम्हें झेलनी पड़ रही है। कोई बात नहीं है ना बेबी, तुम ना ये गुस्सा थूक दो। तुम्हारे ऊपर गुस्सा सूट नहीं करता, तुम ना हंसती हुई अच्छी लगती हो। थूकूंगी गुस्सा, उसके मुंह पे थूकूंगी गुस्सा। ठीक है बेबी, एक काम करो, मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा तुम्हें जरूरत है खाने की। तुम खा लो, क्योंकि तुम्हारी पूरी एनर्जी गुस्से में ही चली गई। मैं नहीं खा सकती ना, मेरी रोटियां बंद है। मैं डाइट पे हूँ ना, तो इसलिए मुझे मना किया हुआ है डाइटिशियन ने। तुम छोड़ो यार, तुम्हारे लिए मैंने इतने मन से ना ये सब्जी बनाई थी। बेबी रुको यार, पता है मेरे ना अजीब सा हो रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खराब सा लग रहा है, क्योंकि यार वो रामू काका, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि रामू काका ने आज तक ऐसा नहीं किया, क्योंकि उन्होंने मुझे बचपन से देखा है। और पापा के सुनो, बुढ़ापे में ना मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, और उस बुड्ढे का बिगड़ चुका है। तुम ना छोड़ो यार ये सब। मैंने तुम्हारे लिए इतने मन से सब्जी बनाई है, अब तुम उस 2 कौड़ी के नौकर के लिए मुझे मना करोगे? यार मना नहीं कर रहा बेबी। और क्या कर रहे हो नवनीत? पता नहीं, मुझे अजीब इसलिए लग रहा है क्योंकि उन्होंने ऐसा क्यों किया, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। क्योंकि आज तक मैं आज 29 साल का हो चुका हूँ, 29 साल तक उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। तुझे तो पता है ना कि वो पापा के टाइम से यहाँ पर है। नवनीत, अब कर दिया ना, तो छोड़ो ना अभी ये सब। अब उसके चक्कर में तुम मेरा मूड क्यों खराब कर रहे हो? नहीं तो मैं उसको जाके ना कूट दूंगी अब। चलो बेबी, तुम गुस्सा मत करो, खिला दो मुझे खाना। पक्का ना? हाँ। अच्छा लो। कमीने, तू फिर आ गया। अब नवनीत मुझे रोकना मत। अब जो मैं इसकी
हालत करूंगी ना, इसके 100 पुश्ते भी ना घबराएंगी मेरे नाम से। ओ मैम साहब, अब चिल्लाइए मत, कल तो हमारी बात तो सुन तो लीजिए। अबे ओए टेबल फैन, एक कान के नीचे से रैप्टा दूंगी ना, तो जो चल रहा है ना, अंतिम सांसें गिनेगा, अपनी अंतिम सांसें। मेघा, उनकी बात तो सुन लो, वो बोलना क्या चाहते हैं। और मैंने बोला था ना कि ये छोटा नौकर सारी रामू काका की बातें सुनता है, समझता है। नवनीत, अब इन छोटे लोगों के मुंह लगेंगे क्या हम लोग? अच्छा अच्छा ठीक साहब जी, रामू काका ये कह रहे हैं कि मैम साहब ने खाने में कुछ मिलाया है आपको मारने के लिए। अबे ओए नोकिया के साइलेंट वाले फोन, और तू 25 रुपए की स्क्रैच वाले रिचार्ज, तुम दोनों की ऐसी हालत करूंगी ना मैं, तुम लोग सोच भी नहीं सकते। मेघा बस, बहुत हो गया। मुझे ना इन दोनों के ऊपर पूरा भरोसा है, क्योंकि ये आज से नहीं, पिछले 35 साल से हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। देखो मेघा, बस बहुत हो गया, मुझे कुछ भी नहीं सुनना, बहुत हो गया। ये खाना, इस कहने में आपने जहर बताया ना। मेघा देखो, मुझे तुम्हारे ऊपर भी विश्वास है, मुझे इन लोगों के ऊपर भी विश्वास है। ये काम करते हैं, विश्वास को अगर बरकरार रखना है तो ये एक और तुम खा के दिखा दो इन लोगों को। नवनीत, मैं इन 2 कौड़ी की नौकरों के लिए प्रूफ दूंगी यहाँ पर, वो भी तुमको। अब मेरे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि इन 2 कौड़ी की कूड़ों के लिए मुझे प्रूफ देना पड़े। इनके लिए नहीं मेघा, मेरे लिए। नवनीत, मैं नहीं खा सकती। क्यों? समझ गया काका, आप ठीक थे, मतलब मेरा शक बिल्कुल ठीक निकला। मैं जब भी इसको फोन करता था, हमेशा इसका फोन बिजी जाता था, ये किसी न किसी के साथ में फोन पे लगी रहती थी। सब समझ गया, ये मुझे चीट कर रही थी। मेघा, इसका मतलब मेरा शक ठीक था। नवनीत, तुम गलत समझ रहे हो और गलत ही सोच रहे हो। अरे क्या गलत सोच रहा हूँ अरे मैं? नवनीत, तुम 2 कौड़ी की नौकरों के इन्फ्लुएंस में आके मेरे ऊपर शक कैसे कर सकते हो? अरे ठीक है, तुम बोल रहे हो ना कि उनकी बातों से इन्फ्लुएंस हो रहा हूं मैं, तो एक काम करो ना, तुम एक और खा के दिखाओ मुझे खाना। नवनीत, मैं नहीं खा सकती वो खाना, क्योंकि इसमें जहर है। देखो नवनीत, मैं मानती हूँ मैंने तुम्हें धोखा दिया, मैं मानती हूँ कि मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन प्लीज मेरी बात में यकीन करना। मेरा अफेयर है, लेकिन वो शादी से पहले से है, और मेरे घर वालों को भी इस चीज की खबर थी। मैं तुम्हें आके बताने वाली थी, लेकिन पापा ने मुझे धमकी दे दी थी कि अगर मैंने तुम्हें कुछ भी आकर बताया है या फिर किसी को भी कुछ भी बताया तो वो जहर खा के अपनी जान ले लेंगे। तो अपने अफेयर के चक्कर में तुम मेरी जान लोगे? नहीं नवनीत, मैं तुम्हें मार नहीं रही थी, मैं बस तुम्हारे खाने में बेहोशी की दवाई मिलाकर तुम्हारे घर में रखा कैश और जेवर लेकर भाग रही थी। मैं तुम्हारी जान नहीं ले रही थी नवनीत। तुमने मेरे साथ आज तक कभी कुछ गलत नहीं किया, लेकिन नवनीत मैं मजबूर हूँ, क्योंकि मैंने उसको छोड़ने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि अगर मैंने उसे छोड़ा तो वो सब में जाकर बोल देगा कि मेरा और उसका रिश्ता था। इसलिए मैं फंसी हुई थी नवनीत। अगर कुछ बात थी तो मेरे पास आती ना, मुझे शेयर करती। तुम्हें पता है ना कि मेरी आदत कैसी है। नवनीत, लेकिन मेरे को सिर्फ ये डर था कि अगर तुम्हारे बटालियन में ये बात पता चलेगी तो तुम्हारी क्या इमेज रह जाएगी, अगर सोसाइटी में किसी को पता चलेगी तो तुम्हारी क्या इमेज रह जाएगी। इसलिए मैं ये सब कर रही थी। तुम इस खाने को टेस्ट करवा लो, मैंने सच में इसमें जहर नहीं मिलाया। अगर वो ब्लैकमेल कर रहा था तुमको तो मुझे आके बताती, मैं उसकी पुलिस कंप्लेंट करता। पुलिस से बड़ा कोई नहीं है। कानून के जो हाथ होते हैं ना, बहुत लंबे होते हैं, उसमें 4 फटे मारते और ऐसा केस लगवाते किसी को पता भी नहीं चलती और अंदर हो जाता वो। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, मुझे लगा कि जब तुम्हें ये सब पता चलेगा तो तुम भी शायद मुझे घर से बाहर निकाल दो, इसलिए वो जैसा कह रहा था, जो कह रहा था, मैं वही कर रही थी। देखो मेघा, जो भी तुमने किया है ना, बहुत गलत किया, और शायद मैं अब तुम्हारे ऊपर कभी ट्रस्ट भी ना करूं। आज तुम मुझे बेहोश करके तुम कुछ भी कर सकती थी, पता नहीं कल को तुम क्या ही करो। पर मैं सच बोल रही हूँ, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी, मैं बस फंसी हुई थी। अगर फंसी हुई थी तो इतना भरोसा मुझ पर कर सकती थी ना। हमारी शादी को पूरे 4 साल हो चुके हैं और 4 साल के अंदर इतना सब कुछ हो गया, मुझे कुछ बताया भी नहीं। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं मानती हूँ, लेकिन सच में मैं अपनी गलती को सुधारने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो एक काम करते हैं, जो ब्लैकमेल कर रहे हैं तुमको, उसको रंगे हाथ पकड़ते हैं। मेरे कुछ दोस्त पुलिस में हैं और अच्छी रैंक पर हैं, वो मेरी मदद भी करेंगे। तुम परेशान मत हो। अगर तुम्हें उससे प्यार नहीं है तो ठीक है,
नवनीत सच में मैं उससे बिल्कुल प्यार नहीं करती हूँ, और जिस तरीके की उसने हरकत करी है ना उसके बाद में तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती। मैं सच में अपना घर संभालना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और हमारे परिवार को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि जो भी मैंने किया वो गलत किया तुम्हारे साथ। ठीक है मेघा, पर अगर आगे से कोई भी अगर ऐसी बात होती है तो प्लीज मुझे आगे बताना। नवनीत तुम्हें पता है अगर आज काका ने साथ नहीं दिया होता ना तो कितनी बड़ी गड़बड़ हो गई होती। नवनीत आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दो प्लीज। तुम जैसा बोलोगे जो बोलोगे मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। मुझसे माफी मांग रहे हो अच्छी बात है, पर यही माफी प्लीज काका से भी जाके मांग लेना, क्योंकि वो मेरे बाप समान है। उन्होंने बाप का प्यार दिया है मुझे। तुम्हें पता है ना कि बचपन में ही मुझे मेरे पापा छोड़ के चले गए थे। देखो मेघा, उनसे जाके सॉरी बोल दो, और जो भी तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है उसे तो मैं देखता हूँ, तुम परेशान मत होना। उसकी ऐसी घटिया खड़ी करूंगा मैं, वो जिंदगी भर याद रखेगा कि उसका गलत जगह पाला पड़ गया। थैंक यू सो मच नवनीत, थैंक यू सो मच। तुमने मुझे समझने की कोशिश करी, और मैं काका से भी माफी मांग लूंगी। ठीक है मेघा, सबसे पहला काम हमारा कंप्लेंट का है, कंप्लेंट करके आते हैं, उसके बाद तुम काका से माफी मांग लेना। चलो मेघा।